आज पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि आपके तसव्वुर में भी नहीं है। बड़ी खबर देने जा रहा हूं, 4 बड़ी खबरें हैं मेरे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। आज पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि आपके तसव्वुर में भी नहीं है। अब उस डेवलपमेंट को छुपाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। आलम यह है कि उस डेवलपमेंट के हवाले से पहले जो खबरें सामने आ रही थी, अब उन खबरों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। ये खबरें बाहर निकलना ही निकलना थी। आज नहीं तो चंद दिन बाद ये चीजें बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह होकर सामने आनी ही आनी है। बड़ी खबर देने जा रहा हूं, 4 बड़ी खबरें हैं मेरे पास। आज इन 4 बड़ी खबरों पे बात करेंगे। एक तो कप्तान को अडयाला से शिफ्ट करने का फैसला हो गया, बल्कि समझे कप्तान अडयाला से शिफ्ट। लाहौर हाई कोर्ट से आज हुकूमत को एक बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा असासा है PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। कल इसका मजाक उड़ा, खरीदार ना मिले। हुकूमत क्यों बेचना चाहती है? असासे बनाए जाते हैं या फरोख्त किए जाते हैं? इस पर आज आपको मैं बड़े अंदर की स्टोरी दे रहा हूं। बड़ी अहम खबर जिसको छुपाया जा रहा है कि आज अडयाला में जाने वाली 3 गाड़ियां जो गैर मुल्कियों की थी, जो गैर मुल्की सफारत खानों की थी, गैर मुल्की सफारत खानों की गाड़ियां अडयाला जेल में किससे मुलाकात की? लंबी चौड़ी मुलाकात के बाद हुकूमत के अंदर अचानक बेचैनी क्यों पैदा हो गई? अडयाला से निकलने वाली गाड़ियों के बाद अचानक बड़ी मीटिंगें क्यों शुरू हुई? इस पर आज सबसे पहले इसी खबर पे बात करते हैं। अडयाला जेल में 3 गैर मुल्की अफराद पर मुश्तमिल गाड़ियां जाती हैं। बड़ा प्रोटोकॉल से इन गाड़ियों को जेल के अंदर ले जाया जाता है और इन तीनों गाड़ियों में 2 पाकिस्तानी हैं, जराए जो बता रहे हैं, बाकी टोटल गैर मुल्की हैं और तमाम का तल्लक किसी ना किसी सफारत खाने से है। जो हुकूमती मौकफ या जो जेल का मौकफ सामने आया, वो कहा गया कि कुछ गैर मुल्की गिरफ्तार थे जिनसे मुलाकात के लिए फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार से आए। क्या फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार लोगों से आज ही मुलाकात क्यों? जब ये एक शोर मच चुका है, जब पूरी दुनिया से प्रेशर आ चुका है, जब पूरी दुनिया से इमरान खान की रिहाई की बातें हो रही हैं, तो फिर उस वक्त में क्या ये उन फॉरेन अफराद के साथ मुलाकात थी या कप्तान से माफी तलाफी या कप्तान से इजहार हमदर्दी या कप्तान के साथ अहम गुफ्तगू क्या थी? अहम तरीन जराए कहते हैं कि आज ही कप्तान की पेशी भी थी, आज ही कप्तान का केस भी था और जिस वक्त केस था उसके इर्द गिर्द ही यह सारा कुछ हुआ। फिर अचानक से जेल के अंदर बहुत सी जगह खाली करा ली गई। अहम तरीन जराए इस बात का इंकिशाफ कर रहे हैं कि यह मुलाकात पंजाब हुकूमत के भी नोटिस में नहीं थी और इस मुलाकात के इतने दूरस्त नताइज सामने आने वाले हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि यह कप्तान से मुलाकात नहीं, लेकिन जराए
इसे कप्तान से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो नवंबर में कप्तान की रिहाई की बातें हो रही हैं, ये इसी सिलसिले की एक बहुत बड़ी कड़ी है। तहरीक-ए-इंसाफ के लिए यह खुशखबरी है कि आप जिस शख्स का इंतजार कर रहे हैं, जो आपकी खातिर जेल काट रहा है, वह बहुत जल्द इसी महीने में आपके दरमियान मौजूद होगा। यह खबर दे रहा हूं आपको, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं आपको। दूसरी खबर यह है कि अब इस मुलाकात के बाद अब हुकूमत के अंदर कुछ लोगों ने, आपको पता है ना, हर चीज हुकूमत को कबूल नहीं, हुकूमत को किसी सूरत इमरान खान की रिहाई कबूल नहीं, लेकिन इमरान खान ने जब रहा होना है तो यह हुकूमत बिल्कुल बेबस होनी है। अब मेरे पास अहम तरीन जराए से यह खबर है कि कप्तान को अडियाला से शिफ्ट करने का फैसला किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि किसी वक्त भी, रात के किसी पहर भी, किसी दिन भी कप्तान को अचानक अडियाला से शिफ्ट करके किसी और जेल में भेज दिया जाएगा, क्योंकि अडियाला में मुलाकात, अडियाला में खबर, अडियाला में लोगों का आना अब हुकूमत के बस से बाहर हो गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने वाला हुक्मनामा भी अब हुकूमत के लिए दर्दे सर बन गया है। लिहाजा मैं आपको खबर दे रहा हूं कि कप्तान को अडियाला से शिफ्ट करने का फौरी फैसला किया जा रहा है और किसी वक्त भी, रात के किसी पहर भी आपको यह खबर मिल सकती है। कोशिश ये करेंगे उस वक्त शिफ्ट करें जब किसी के वहमो गुमान में ना हो, और बहाना वही होगा, सिक्योरिटी। एक ही बहाना होगा, सिक्योरिटी का नाम लिया जाएगा और उस जगह शिफ्ट करेंगे जहां गवर्नमेंट समझेगी कि हमारी बहुत ज्यादा पहुंच, हमारी बहुत ज्यादा अप्रोच और हमारा बहुत ज्यादा कंट्रोल है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने तो कमाल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने आज हुकूमत को एक ऐसा झटका दिया है, लाहौर हाई कोर्ट से हुकूमत को एक ऐसा झटका मिला है कि आने वाले दिनों में हुकूमत के सारे प्लान नाकाम हो गए हैं तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारी के हवाले से। खबर दे रहा हूं आपको, लाहौर हाई कोर्ट ने नजरबंदी के अहकाम जारी करने से हुकूमत को रोक दिया है। एक ही हथियार था हुकूमत के पास तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों को पकड़ने का, और वो था नजरबंदी के अहकाम। खत्म हो गया और यह हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA, उसे क्यों फरोख्त किया जा रहा है। कुछ लोगों को ओबलाइज करने के लिए मुल्क के बेहतरीन असासे को फरोख्त की तरफ ले जाया जा रहा है। मुल्क के बेहतरीन असासे को तबाही के तहाने में ले जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि PIA ने क्या कमाया। PIA ने अरबों रुपए की जायदाद अपनी प्रॉफिट से बनाई है। इसी PIA ने पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम रोशन किया है। इसी PIA ने पाकिस्तान के अंदर कई इंटरनेशनल एयरलाइंस को घुटने टेकने पर मजबूर किया। आज भी PIA में सफर करने वालों की इतनी लंबी लाइनें हैं कि आप सोच नहीं सकते। अब ये कहते हैं खसारा, मैं बता रहा हूं, आज मैं आपको ओपन कर रहा हूं बात। PIA के अखराजात यहां सारे की बात करते हैं। एयर मार्शल नूर आलम खान के दौर में जो असासे खरीदे गए, अगर उन असासों को फरोख्त किया जाए तो PIA के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। पेरिस में होटल स्क्राइब कम से कम 60 अरब, सिर्फ कम से कम 60 अरब रुपए का बिकेगा।
न्यूयॉर्क में नजकारी लिस्ट में जो होटल है जिसका 1000 कमरा है, 200 अरब रुपए में के करीब बिकेगा रोज बेनेट होटल, जिसे ट्रंप भी खरीदना चाहता था। इसी तरह न्यूयॉर्क में एक घर है, हॉलैंड में 3 इमारतें हैं, ताशकंद, ईरान, इंडिया, यहां पर भी प्रॉपर्टी है किसकी? पीआईए की, जो हुकूमत ने नहीं, पीआईए ने अपने जोरे बाजू पे खरीदी है। अगर इन प्रॉपर्टीज को खरीदा जाए, असासों को ना बेचा जाए, पीआईए को ना बेचा जाए, तो यही पीआईए अपने पांव पे खड़ा हो जाता है, बशर्ते ये पैसे पीआईए पे लगे, किसी सियासतदान की जेब में न जाए। और उसके बाद आप पीआईए का साधन आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए, नए सिरे से इसे खड़ा करें, तो आप देखेंगे यही पीआईए इस पाकिस्तान के लिए मुनाफा बख्श होगी। लेकिन इसके लिए आवाज उठाना होगी, बचाना होगा उस माफिया से जो इस कौमी असासे को बेचना चाहते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।